कभी सोचा है एक आइसक्रीम बकेट भी बन सकती है एक खूबसूरत क्लच पर्स। अस्सलाम वालेकुम। ये खूबसूरत क्लच पर्स बना है एक आइसक्रीम बकेट से। और किस तरह एक आइसक्रीम बकेट बन सकता है इतना खूबसूरत क्लच पर्स। चलिए आइए मिलकर बनाते हैं। इस आइसक्रीम बकेट से बनाएंगे आज हम एक खूबसूरत सा क्लच पर्स। यहाँ पर मैंने 2 होल किए हैं और ये मैंने बर्फ़ के सुए या आइस चीज़ल से किए हैं। जब सुए को आग पे वार्म करके लिड पे रखेंगी तो ऐसे होल बनेंगे। पहले मैंने लिया है ब्लैक वेलवेट और ये है स्किन लेदर वेलवेट। ब्लैक वेलवेट हो या स्किन लेदर वेलवेट हो, आपने दोनों को अच्छी तरीके से बर्न करना है ताकि ये फ्रे मत हो, इनके ज़र्रे बाहर मत निकलें। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं दी हैं जितने भी फैब्रिक पीसेस हैं। वजह मैं फैब्रिक को बकेट के ऊपर रखती गई और उसके बाद उसको निशान करके काटती गई, इसीलिए कोई स्पेसिफिक किस्म की आपको मेजरमेंट्स नहीं दी गई हैं। पीछे मैंने आपको एलिफेंट ब्रांड का सोल्यूशन दिखाया था। यूजुअली मैं ये सोल्यूशन यूज़ करती हूँ। यहाँ पर भी पहले हमने इस सोल्यूशन को लिड पर लगाया है, लिड को फैब्रिक के सेंटर में रखा है और अब हम इसको टर्न करके स्टिक करना शुरू करेंगे। इस सोल्यूशन में ये बात है कि थोड़ी देर इसको छोड़ना पड़ता है ताकि ये थोड़ी सी एयर कैच करे तो इसको स्टिक करना आसान होता है, नहीं तो ये फैब्रिक में सीप इन कर जाता है। ये देखें कितना नीट स्टिक हुआ है। जहाँ पर हमने होल किए थे वहाँ से हम फैब्रिक को काट लेंगे। लिड में सुराख करने की और फिर फैब्रिक को काटने की ख़ास वजह है, हम लगाने जा रहे हैं ये गोल्डन कलर का डोर हैंडल। हम खुद से भी हैंडल बना सकते थे लेकिन उसकी बजाय मैं चाहती थी इसके लिए एक प्रीमियम लुक, और वो मुझे इस गोल्ड हैंडल में नज़र आई। आपने इसको बाकायदा स्क्रूज़ के साथ लगाना है। एक नट टाइट हो गया, दूसरे को भी ऐसे लगाएंगे। और यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट, नट्स लगाने के बावजूद नट यहाँ पे सही नहीं रह रहे थे तो मैंने 2 तरह की ग्लू यूज़ की है, हॉट ग्लू प्लस B8000 ग्लू। मैंने पहले एलिफेंट ब्रांड सॉल्यूशन यूज़ किया था लेकिन फिर प्लास्टिक ने सीधा कह दिया नहीं भाई, तो मैंने हॉट ग्लू को यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले लिड की इनर साइड पर हॉट ग्लू लगाएंगे और फिर अपने स्किन लेदर वेलवेट के पीस को इसके ऊपर स्टिक करना शुरू करेंगे ताकि इनर साइड भी लिड की नीट लगे। यहाँ हमारा लिड का थोड़ा सा नीला हिस्सा झांक रहा है लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है। इसको नीट करने के लिए मैंने गोल्डन साटिन रिबन को इसकी एजेस पर यूज़ किया है। अब हम कवर करेंगे इस बकेट को और इसके लिए मैं ले रही हूँ ब्लैक वेलवेट। वही वाली बात कि स्पेसिफिक मेजरमेंट्स इसलिए नहीं है कि मैंने पहले फैब्रिक को उस पर रखने के बाद जहाँ पर मुझे लगा कि ये ओवरलैप कर रहा है जितना मुझे चाहिए था, एक निशान लगाया और कट कर लिया। तो ये एक डिफरेंट टेक्निक है, इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं आती हैं। वेलवेट की एज के ऊपर हॉट ग्लू लगाएं लेकिन ग्लू ऐसे लगाइएगा कि ये सीप इन ना करे, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा सीप इन कर गई तो फिर आपके फैब्रिक के ऊपर स्मीयर्स आएंगे, वो नीट नहीं लगेगा, ग्लू के अजीब से धब्बे होंगे। मैंने वेलवेट को दोनों साइड से थोड़ा सा बढ़ा के काटा है ताकि ये थोड़ा अंदर भी जाए और थोड़ा सा नीचे की साइड पे भी फोल्ड हो। और फिर आपने इसको स्टिक करना शुरू करना है। जहाँ पे आपका राउंड कर्व आएगा वहाँ आपने कट लगाना है, थोड़ा सा पीस वेलवेट का निकालना है ताकि ये नीटली फोल्ड होकर स्टिक हो सके, नहीं तो ये इकट्ठा हो जाएगा और वो अनइवन फैब्रिक बहुत बुरा लगेगा। बकेट पर हॉट ग्लू लगाते जाएं और फिर फैब्रिक को अच्छे तरीके से स्टिक करें। इसकी सारी ब्यूटी इसके स्मूथली स्टिक होने में। अगर इसमें रिंकल्स आएंगी, इसमें बल आएंगे, आपका ये पर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले हमने फैब्रिक को बकेट के अंदर की साइड पर टर्न किया था और स्टिक किया था। अब हम इसको इसकी बेस पर थोड़ा सा स्टिक करेंगे। दोनों साइड से अपने फैब्रिक को बढ़ाना है ताकि जब आप इसको फाइनल टचेस दें तो कहीं से भी इसका कोई जॉइंट, कोई क्रीज नज़र नहीं आनी चाहिए।
लास्ट टाइम जब मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैंसर फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह ना करे अगर आप में से किसी को इस बीमारी का सामना करना पड़े तो घबराइएगा मत, अल्लाह पर भरोसा रखिएगा। अगर वो मुझे शफा दे सकता है तो वो आपको भी शफा दे सकता है, लेकिन अगर इस बीमारी का डाउट हो तो प्लीज़ किसी आम हॉस्पिटल में मत जाइएगा, कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, प्रॉपर डॉक्टर से इसका इलाज कीजिए। इसमें वक्त बहुत अहम है, किसी टोटकों में किसी चीज़ में मत पड़िएगा। अगर ज़िंदगी है तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह शफा भी ज़रूर देंगे। यहाँ पर हमारी बकेट की बाहर की साइड पूरी तरह कवर हो चुकी है। अब आएंगे हम अंदर की तरफ, और यहाँ पर मैं एक पीस से कवर नहीं करूँगी। मैंने इसके 4 पीसेस काटे थे। उसकी वजह ये है कि अंदर से ये बहुत ज़्यादा राउंड है। अगर आप एक पीस लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रीजेस आएंगी, बहुत प्रॉब्लम आएगा, एक जैसी स्मूथ सिमेट्री नहीं आएगी। फैब्रिक की जो साइड ऊपर की तरफ आएगी उसको आपने थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिक कर लेना है ताकि एक नीट लुक आए। फिर आपने उसकी रॉन्ग साइड के ऊपर ग्लू लगानी है और आपने उसको इस तरह स्टिक करना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तमाम 4 वॉल्स को आपने ऐसे स्टिक करना है। ये मैंने गोल्डन कलर का साटन रिबन लिया था इसको एक नीट लुक देने के लिए। तो हमारी बकेट पूरी तरह कवर हो चुकी है, बज़ाहिर एक क्लच पर्स की शेप ले चुकी है, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। जितना पीस मैंने फैब्रिक का बकेट की वॉल कवर करने के लिए लिया था उतना ही पीस मैंने और काटा है और इसको मैंने आपके सामने इस तरह स्यू करना शुरू किया है। यहाँ पर मैं कोई कब्ज़ा नहीं लगा रही, ये प्लास्टिक बकेट थी। अगर मैं बाकायदा कब्ज़ा लगाती तो ये बकेट टूट जाती, फट जाती, इसलिए मैंने फैब्रिक का ये पीस लिया है और इसको इस तरह सिलाई करने के बाद हम इसे कब्ज़े की जगह पर यूज़ करेंगे। कैसे, ये आप आगे चलकर ख़ुद देख लेंगे। मैं इसको सुइंग मशीन से भी सिलाई लगा सकती थी, लेकिन हाथ से सिलाई लगाना क्यों पसंद किया, मैं चाहती थी कि आप देख लें। जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है वो भी काम कर सकते हैं। इसके दोनों सिरों को ग्लू लगाकर स्टिक करेंगे ताकि ये ओपन ना हो सकें, और अब हम इसको कब्ज़े की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम इसकी हाफ साइड पर हॉट ग्लू लगाएंगे और इसको बिल्कुल बकेट की एक वॉल के सेंटर में स्टिक करेंगे, लेकिन आधा पोर्शन इसका हम छोड़ देंगे। जो बाकी का आधा पोर्शन हमने छोड़ा था उसको हम बकेट के ढकने पे स्टिक करेंगे। फैब्रिक के इस पीस को लगाते हुए ख्याल रखिएगा कि इसको आपने इतना स्ट्रेच करके नहीं लगाना कि आपका लिड पूरी तरह ओपन ना हो सके। अगर आप गौर से देखें तो मैंने थोड़ी सी क्रीज दी है ताकि इसको खुलने का चांस मिल सके। ये जो हमने फैब्रिक पीस एज अ कब्ज़ा लगाया, इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे ना, ये बुरा लगता, इसलिए मैंने सेम कलर में लेस का एक पीस लिया है और अब हम इस लेस को इस फैब्रिक की एजेस के ऊपर स्टिक करेंगे ताकि एक फ़ाइन और ख़ूबसूरत सी लुक आए। ग्लू लगाते जाएं और एजेस पे लेस को चिपकाते जाएं। आपने सारी लेस को इसी तरह चिपका लेना है। ये मेरे हाथ में क्ले बीड है जो मैंने ख़ुद बनाया था, और अब मैं इसको वेलवेट से रैप करूँगी और अच्छे तरीके से इसकी सिलाई करूँगी। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि यहाँ पर भी मैं मेटालिक लॉक नहीं लगा सकती थी प्लास्टिक बकेट की वजह से, सेम प्रॉब्लम था जो कि कब्ज़े के साथ था, इसलिए हम ख़ुद एक बटन बनाएंगे इस तरीके से। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों बनाया।
क्ले बीड को आपने वेलवेट में इस तरह सीना है कि ये किसी तरह स्केप ना करे, लूज ना हो, बिकॉज ये एक बटन की तरह काम करेगा। यहाँ तैयार हो चुका है हमारा हैंडमेड बटन। एक्सेसिव वेलवेट को अच्छी तरह से काट लें, सिर्फ उतना रखें जितना कि आपको सिलाई करने के लिए चाहिए। वेलवेट की टेंडेंसी है कि उसके ज़र्रात निकल जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह जला लें ताकि ये आपका फ्रे ना हो। यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी कॉर्ड या डोरी ली है और ये आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। मैंने मैट गोल्ड में ली है। इसका आप इतना पीस काटेंगे कि जितना आप लूप बनाना चाहते हैं। डोरी के सिरे को जला लें और जलाकर थोड़ा सा फोल्ड करें, फिर इसको स्टिक कर लें। वही बात कि ये फ्रे ना हो, दोनों तरफ से आप इसकी वो लेंथ रखेंगे जितना कि आप लूप बनाना चाहते हैं। इसको कट कर लें और इसके दूसरे सिरे को भी ग्लू लगाकर बिल्कुल उसी तरीके से स्टिक कर लें। इस डोरी को अब हम ब्लेड के बिल्कुल सेंटर में एक लूप की शक्ल में स्टिक करेंगे। मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक डॉट हॉट ग्लू का लगाएंगे और फिर डोरी को इक्वली एक दूसरे के अपोजिट स्टिक करेंगे। ज़्यादा ग्लू मत लगाइएगा, वो बाहर निकल आएगी तो वेलवेट और पर्स बुरा लगेगा। डोरी तो लग गई है, लेकिन अगर इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये बहुत अनटाइडी लगेगी, इसलिए हमने वेलवेट का एक स्मॉल रेक्टेंगल पीस लिया है, उसके चारों कॉर्नर्स पर ग्लू लगाई है और फिर उसको नीटली फोल्ड करके स्टिक कर दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये नीट लुक दे सके। यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा एक नीट सा छोटा सा वेलवेट का पीस और इसकी रॉन्ग साइड पर हम ग्लू लगाएंगे और फिर हम इसको अपनी डोरी के सिरों पर स्टिक कर देंगे ताकि डोरी के ये सिरे छुप सकें और उनकी एक नीट लुक आए। ये मैंने फूल बनाया था बाइकॉन बीड्स से, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले आपके सामने लास्ट वीडियो में बना चुकी हूँ। यहाँ मैं UHU ग्लू यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको बीड्स की रॉन्ग साइड पर लगाऊंगी और फिर इसको अपने वेलवेट के पीस के बिल्कुल सेंटर में स्टिक कर दूंगी एम्बेलिशमेंट के तौर पर। इस बीड फ्लावर को केयरफुली प्रेस करके अच्छी तरह स्टिक कर लें। एक दफ़ा ये स्टिक हो गया तो फिर ये कहीं नहीं जाता। आपको ये वेलवेट बटन तो याद ही होगा जो भी हमने थोड़ी देर पहले तैयार किया है। अब टाइम आता है इसको यहाँ पर सीव करने का। आपने इस बटन को लूप में रख के इसका साइज़ लेना है और इसके बाद इसकी सिलाई शुरू करनी है। इसको बिल्कुल इसी तरह सीना है आपने, जैसे कि यहाँ पर मैं सी रही हूँ। ओके गाइस, ये लग चुका है हमारा पूरा एक लैच, एक हैंडमेड लैच, एक बटन और एक लूप। लेकिन आपका पर्स बंद भी हो सकता है और बहुत यूजेबल भी है। अब आते हैं अपने पर्स की डेकोरेशन की तरफ। और क्यों फ्रेंड्स, इन फ्लावर बंचेस को देख के कुछ याद आया? ये फ्लावर बंचेस और इसमें यूज़ होने वाली तमाम फ्लोरल एक्सेसरीज़ के ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि ये आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। फ्लावर बंच और इस लीफ को हम हॉट ग्लू से स्टिक करेंगे। अब हम सेकंड बंच को स्टिक करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अकेली स्टेम अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैंने उस पर 2 लीफ स्टिक कर दी हैं।
लीव्स अच्छी तरह से स्टिक करेंगे, अगर कहीं से खुले रह जाएं तो उसको ग्लू लगाएं और दोबारा से स्टिक कर लें। इसके बाद अपनी फिंगर्स से अपनी अरेंजमेंट को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। ये बन चुका है हमारा लिड और उसकी बैक। और अब हम डेकोरेट करेंगे इसका फ्रंट। कुछ फेमिलियर लगा ना? ये फ्लोरल अरेंजमेंट पहले भी मेरे चैनल पर है और अब हमने इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर ग्लू लगाई है और फिर इसको एक स्लांट में हमने अपने पर्स के फ्रंट पर स्टिक कर दिया है। इसकी दोनों साइड्स और इसके फ्रंट को मैंने एक ही तरीके से डेकोरेट किया है, लेकिन इसका लिड और इसकी बैक कंपैरेटिवली सिंपल है। मुझे ना पर्स कुछ खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने ली है एक गोल्डन लेस और इसको हम लगाएंगे बकेट की एजेस पर ताकि इसकी एक फेस्टिव लुक कंप्लीट हो सके। लेस को थोड़ा सा बढ़ाकर काटेंगे और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा सा बर्न करेंगे, थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाएंगे और फोल्ड करके स्टिक कर देंगे। आप जानते हैं कि मैं लेसेस को इस तरह फोल्ड क्यों करती हूँ, ताकि इनकी एक नीट सी लुक आए। जहाँ पर लेस की लूपी एज है वहाँ पर ग्लू नहीं लगाइएगा, क्योंकि उससे ग्लू बाहर निकलेगी, दाग पड़ जाएंगे। सिर्फ इसकी थिक साइड पर ग्लू लगाइएगा ताकि ग्लू बाहर ना निकले। लेस लग चुकी है और इसका इम्पैक्ट देखें। यहाँ पर बन चुका है हमारा एक खूबसूरत सा क्लच पर्स एक यूजलेस आइसक्रीम बकेट से। और आप जानते हैं मैंने इसे क्यों बनाया है? ये मेरी ईद एक्सेसरीज में से एक चीज़ है। क्लच पर्स तो बन गया, तो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आप जहाँ चाहें आप रेडी हैं जाने के लिए। तो क्यों फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये छोटा सा मैजिक?